की संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। सतगुरुदेव की चेतावनी की अमृतवाणी है 523 नंबर की। चूक की हुक बुरी, चूक की हुक बुरी, चूका तो गया, चूका तो गया, झुका तो आया तेरा भगवान, झुका तो आया तेरा भगवान। सतगुरुदेव क्या कहना चाह रहे इस अमृतवाणी के माध्यम से कि चूक की हुक बुरी, चुका तो गया, झुका तो आया तेरा भगवान। कह रहे हैं सतगुरुदेव कि कोई भी प्राणी झुकना नहीं चाहता, नम्रता नहीं लेना चाहता, अकड़ के चलता है। यही प्राणी की चूक है, यानी अभिमान से चूर रहता है। संत के चरणों में भी झुकना नहीं चाहता, यानी निमित्त नहीं बनना चाहता। थोड़ा सा कुछ हमारे जीवन में अच्छा हो जाता है तो हम अकड़ जाते हैं और भूल जाते हैं कि करने वाला और कराने वाला तो मेरा ईश्वर है, मेरा भगवान है। यदि चूक हो गई तो हुक उठेगी, गलती हो गई, कोई भूल हो गई तो दर्द उठेगा हृदय में, पीड़ा होगी, अंतिम श्वास तक पीड़ा होगी। और हमारी चूक क्या है कि झुकना नहीं चाहते, यानी अभिमान शून्य नहीं होना चाहते। और अभिमान है वो प्राणी से गलतियां कराता है, चूक कराता है। हमारा अंतर्मन बोलता है कि ये गलती है, ये छल कपट अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम चूक जाते हैं। चौराहे पे खड़ा है इंसान, रास्ते चार जा रहे हैं पर रास्ते का पता नहीं है तो चूक हो जाती है। और रास्ता कौन सा अपनाना है ये बताएगा वही जो जानकार है। बीमारी का इलाज तो वही करेगा ना जिसको बीमारी पकड़ में आ गई हो। ऐसे तो एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे लेकिन बीमारी ठीक कहाँ होगी। पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है और दवाई ले रहे हैं टाइफाइड की, मलेरिया बुखार की, तो दर्द कैसे। अब हम कहें दर्द ठीक नहीं हुआ, दर्द ठीक नहीं हुआ, तो दर्द की दवाई तो ली नहीं ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि प्राणी की चूक क्या है, संतों का अपमान कर देता है, भक्तों का अपमान कर देता है, उनमें गलतियां देख लेता है, अवगुण देख लेता है, उनकी निंदा कर लेता है, अनुमान लगा लगा करके अपने जीवन में पाप भर लेता है। यही प्राणी की चूक है। प्राणी की चूक क्या है कि प्राणी अपनी जाति को तो बड़ा मानता है, दूसरे प्राणियों को छोटा मानता है। प्राणी की चूक है कि अपना धर्म बड़ा है, बाकी धर्म छोटे हैं। प्राणी की चूक ये है कि वो देवताओं में देवियों में अंतर डाल देता है। ब्रह्मा ही विष्णु है, विष्णु ही महेश है, तीनों देव एक है, वो हमारे गुरुदेव है। प्राणी की चूक है कि वो भ्रम में जाकर के अनेक देवी देवताओं को पूजने लग जाता है। फिर हुक उठती है कि मैंने गलत काम कर दिया, गलत रास्ते पे चला। प्राणी की चूक है
कि वो अपना आप को पहचान नहीं पाता है और संसार में मोह माया में फंस जाता है। अंत समय में पछताता है, दिल में दर्द होता है, पीड़ा होती है कि मैंने पूरा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया, मैंने क्या किया। और ये सब क्यों होता है? अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण। कह रहे हैं गुरुदेव कि जो कुछ हुआ सो हुआ, अब मेरी शरण में आए हो, बाबा की शरण में आए हो, तो झुकने का भाव ले लो, नम्रता भर लो, प्यार भर लो, तो तुम्हारा भगवान तुम्हारे ही भीतर में तुम्हें दर्शन देने लग जाएगा। और जैसे ही थोड़ा अकड़ का भाव आया, अभिमान का भाव आया, भगवान सामने खड़ा है फिर भी दिखाई नहीं देगा। यही प्राणी की चूक है। तो कह रही है चूक की हुक बुरी। कोई भी चूक हो जाती है तो उसके हुक उठती है, यानी पीड़ा होती है, दर्द में दर्द होता है, हृदय में पीड़ा उठती है, दुख ही दुख होता है, पश्चाताप भी करता है कि मेरे से क्यों गलती हो गई, मेरे से ये क्या हो गया, क्यों हो गया भगवान। तो कह रही है चुका तो गया। बोले चुका तो तू गया काम से, भगवान की तरफ से। जैसे ये असुर चूक गए, सत्य भगवान सामने खड़े हैं फिर भी भगवान को समझ नहीं पाते हैं। अभिमानी, आसुरी प्रवृत्ति वाले, वो भगवान को भी मायावी मानने लग जाता है, ढोंगी मानने लग जाता है, पाखंडी मानने लग जाता है। हमारे गुरुदेव साक्षात सबके सामने घूमे फिरे इसी कलयुग में, लेकिन लोगों से चूक हो गई और अब पीड़ा उठे तो उठो गए। चूका तो गया, गया वो तो भगवान से दूर, भगवान उसको क्या देंगे। फिर कह रहे हैं झुका तो आया तेरा भगवान। यदि तूने तेरी चूक मान ली प्राणी कि मेरे से कोई ना कोई भूल अवश्य हुई है, कोई ना कोई अपराध अवश्य हुआ है, ऐसा काम मुझसे हुआ है जो मेरा भगवान मेरे हृदय में बैठा, रोम रोम में समाया और मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, हम अज्ञानी अबोध बच्चे, जब तो इस धरा पर सशरीर आया तो हम पता नहीं कहाँ थे, जन्मे थे या नहीं जन्मे थे, लेकिन देवाधिदेव, आराध्य देव, हम अकड़ते गए। जरा सा कुछ अच्छा हो गया तो अपने बराबर किसी को ही नहीं समझे, ये चूक हो गई। लेकिन अब तेरे दरबार में आकर तेरी भाव निर्जरणी का ज्ञान लेकर के हमसे कोई भी चूक नहीं हो जाए, किसी के साथ भी हम छल कपट का व्यवहार नहीं करें, किसी की दोस्ती में दरार नहीं डालें भगवान, किसी के प्यार को हम फाड़े नहीं, यानी उसमें संशय नहीं डालें। यही हमसे चूक हो जाती है भगवान। अब झुकने का भाव यही है कि जो प्राणी अपनी गलती मान लेता है, पश्चाताप कर लेता है, तो वो भगवान उसके हृदय में आकर बैठ जाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के लिए एक व्यक्ति माला बना के लेकर आते हैं, रामकृष्ण परमहंस को पहनाते हैं और वो निकाल कर मिट्टी में डाल देते हैं, कुचल देते हैं। पर जैसे ही उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर भाव आया कि ये ब्राह्मण आधी धोती पहनने वाला, ये क्या जाने मैं इतनी महंगी माला लाया हूं, वो चूक गया पहचानने से। लेकिन जैसे ही उसके मन में दूसरा विचार आया कि मेरे से गलती हो गई, मैं अभिमान में माला लेकर आया, इसीलिए इसने निकाल दी। तुरंत रामकृष्ण परमहंस
कुचली हुई माला, मिट्टी में मिली हुई माला भी वापस पहन लेते हैं। झुकने का भाव आ गया ना, तो हम संत के दरबार में कुछ भी लेकर आते हैं, अकड़ जाते हैं। मेरी लाई हुई है, मैं लाया हूँ, वहीं पे भगवान स्वीकार नहीं करते। कोई भी बेईमानी से, छल कपट से लाता है, ये चूक हो जाती है हमसे। क्यों? क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, सबके दिल की जानता है वो। पर हम बहुत दिखाते हैं, अपनी गलतियां तो छुपाते हैं, अच्छाई दिखाते हैं। उससे कहाँ हम अच्छे बनेंगे? चूक हमसे हुई है, तभी तो हमें दर्शन नहीं हुए भगवान के, अभी तक भाव जागृत नहीं हुआ। चूक ही तो है किसी का बुरा चाहना, किसी का हक छीनना, किसी के ऊपर कलंक लगाना, अनादर करना, ये चूक ही तो है। संतों का अनादर किया, अब पछता रहे हैं। विवेकानंद से चूक हो गई थी। जब खेतड़ी के राजा ने बुलाया, उसने स्वागत के लिए, विवेकानंद के स्वागत के लिए नाचने गाने वाले को बुलाया। चूक हो गई कि मैं ये नाचने गाने वाली क्यों बुलाई, वो बाहर ही नहीं आए, कमरे में ही बैठे रहे। लेकिन जैसे ही भजन सुना सुबह सुबह उस नाचने गाने वाली का ही, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, आप हो समदर्शी, चाहो तो पार करो। तो हम क्यों नहीं समदर्शी बन पाते? यही तो चूक है। भगवान को पाने के लिए भगवान के जैसा बनना पड़ता है। ऐसे भगवान कोई दान धर्म से, कोई पुण्य से, कोई वस्तुओं के दान से थोड़ी मिल जाएगा। दान तो कर ही रही थी ना सत्यभामा, चूक हो गई ना सत्यभामा से। भगवान कहाँ ऊपर उठे, तुला दान कर रही है। लेकिन जैसे ही झुकने का भाव आ गया कि ये तो त्रिलोकी का नाथ है, लीला कर रहा है, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया और अभिमान चढ़ा दिया, तुलसी दल के साथ तुरंत भगवान ऊपर उठ गए। अभिमान तो किसी का भी नहीं चला है। नारद जी ने किया, उनसे चूक हुई। राधा ने किया, उससे चूक हुई। सीता जी ने से चूक हो गई कि संशय कर लिया श्री राम जी पर। और जैसे झुकने का भाव आ गया, भगवान हमारा आलिंगन कर लेते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। और मैं तो यही कहती हूँ कि दुनिया को खुश करने में लगे हुए हो, भगवान को खुश करो। और भगवान कैसे खुश होगा? जब हम खुश रहेंगे। और हम कैसे खुश होंगे? जब हमसे कोई चूक नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। हमसे चूक क्यों हो जाती है? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। कमरे में जाके फोन कर लेते हैं, कोई नहीं सुन रहा। पति बाहर चला गया, फोन कर लेते हैं, कोई नहीं देख रहा। इधर उधर जाके फोन कर लेते हैं कि पति को सुनेगा नहीं, लेकिन वो तो देख रहा है ना। यही तो गलती है, तभी हम बुराई कर लेते हैं। वो तो सुन रहा है ना, कर्म तो बुरे बन रहे हैं। फिर गुरुदेव कह रहे हैं, कोई भी प्राणी बुरा कर्म करता है, अकड़ के चलता है, फिर जब हृदय में ज्ञान होता है तो पश्चाताप करता है। तो ऐसा नहीं हो कि हमारी पूरी जिंदगी निकल जाए और हम गलती पे गलती करते जाएं और चूक जाएं। तो गए गुरुदेव कह रहे हैं तुम मनुष्य योनि से। तो झुकने का भाव आया नहीं और चूकना नहीं होगा, फिर उस चूकेगा नहीं हो। क्या पता किस वेश में भगवान आ जाए और हम अनादर कर दे, चूक जाए।